गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने कुछ लास्ट क्लासेस में इंट्रोडक्शन दिया था कि बेटा सीटेट के एग्ज़ाम में या आजकल कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस के टर्म्स पे इंग्लिश पेडागोजिकल कंटेंट किस तरह से हमें करना है, क्या उसके पॉइंट्स होते हैं। आज हम उसी में एक टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि एक टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश पेडागोजिकल कंटेंट में कौन कौन से टॉपिक्स को किस तरह से हम लोगों को सीखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि पेडागोजी को हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ डिफाइन कर लेते हैं एक बार। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एक्चुअली सर द वर्ड्स इन ए पैडा इट्स टफ, मीनिंग्स आर वेरी टफ, सो उसको सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कैब में मेनली वहाँ प्रॉब्लम आता है। तो मैं यहाँ पर कुछ वो कैब, कुछ वर्ड, कुछ पॉइंट्स को ही लेके चल रहा हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मान के चलिए कि पैडा की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा भी था कि इसमें इन शॉर्ट इजी तरीके से तो मैंने आपको बता दिया था कि ये इसमें होता है कि हाउ टू टीच एंड हाउ टू लर्न। ये दो पॉइंट्स होते हैं। इसके जो मीनिंग अगर निकालें तो एक्चुअल मीनिंग पे जाएं तो इसमें होता है साइंस ऑफ टीचिंग। अब साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ लर्निंग भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं, कई सारे पॉइंट्स जैसे कि हाउ टू टीच, हाउ टू लर्न, वाई टू टीच, व्हेन वी टीच, कब पढ़ाना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द अप्रोच टू टीच एंड ऑल दैट। ये सारे सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसी टर्म्स में बेटा यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ों को समझना होता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका एक स्टेप मैं उठा रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे उठा रहा हूँ। वो स्टेप क्या है? देखिए, हम कुछ वर्ड्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वर्ड्स हम ले रहे हैं, जैसे कि पहला वर्ड है, हम यहाँ पे वर्ड ले रहे हैं, दैट वर्ड इज साइकोमोटर। और आपने ये वर्ड पढ़ा भी है, ये बहुत सारे बच्चों ने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है। साइकोलॉजी में जब वो पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं कि साइकोमोटर एक बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी में है, और वहाँ हम पढ़ते हैं उसको कि साइकोमोटर क्या होता है। साइकोमोटर का दूसरा नाम भी होता है, दैट नेम इज कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव थ्योरी होती है, तो इसी को साइकोमोटर, इसी को कॉग्निटिव बोलते हैं। अब साइकोमोटर और कॉग्निटिव क्या चीज़ है, अब ये चीज़ समझना है सबसे पहले। दूसरा इसमें इसी में वर्ड हम आज डिस्कस करेंगे, दैट वर्ड इज कॉग्निटिव। ये भी आपने उसी में पढ़ा है। तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज अफेक्टिव, ये भी वही टेक्सोनॉमी है। फोर्थ, इसके बाद हम एक वर्ड पढ़ेंगे बेटा, दैट इज प्रॉम्प्ट। इसके बाद एक और वर्ड पढ़ेंगे बेटा, दैट वर्ड इज सिमेंटिक। अब हम लोगों को इन शब्दों को पहले समझना है, क्योंकि होता ये है मोस्टली कि इंग्लिश पैडा में जब भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो सबसे बड़ी गलतियाँ कई बार टीचर्स से भी होती हैं, कई बार बुक्स में से वो बच्चे कर लेते हैं। गलतियाँ ये है कि बेटा वो थ्योरी को पढ़ते हैं, यानी वो पढ़ते हैं लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज का बिहेवियर क्या है। वो ये पढ़ते हैं कि लैंग्वेज में मैथड्स क्या हैं, अप्रोच क्या है। उनको सब पता भी होता है, वो रट भी लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आना है, वो क्वेश्चन आना है वो उस थ्योरी से हटकर, यानी वहाँ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आना है। वो उस कंडीशन को जो बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं, और इन शब्दों का अगर मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। मैं इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले हमारे बच्चों को भी थोड़ा समझ में आए कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें बेटा देखो ऐसे करना है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा साइकोमोटर की कर रहा हूँ, कॉग्निटिव की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है बेटा फिजिकल एक्टिविटीज। अब फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब होता है जहाँ हम गेस्चर का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब गेस्चर हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे हम आइज़, हमारी साउंड, हम बात करते हैं, लिप्स का यूज़ करते हैं, हैंड्स का यूज़ करते हैं, हम अपनी बॉडी के पार्ट्स गेस्चर्स को यूज़ करते हैं। कभी कभी लैंग्वेज को एक्सप्रेशन देने के लिए छोटे बच्चों को हम कुछ सिखाते हैं, छोटे बच्चों को हम एक्सप्रेस करना सिखाते हैं। मान के चलिए कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन में हम बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम्हें एक पोम सुनाना है, एक पोएम सुनाना है। तो उस पोएम को अगर वो अपने हाथों से थोड़ा एक्सप्रेस करता है, बॉडी को भी एक्सप्रेस करता है, तो वो ज़्यादा अफेक्टिव बन जाता। तो इसी पार्ट को साइकोमोटर कहा गया है, इसी सेक्शन को साइको। और दूसरा पॉइंट लिसनिंग सेंस हमारे गेस्चर में आता है, स्पीकिंग सेंस हमारे गेस्चर में हम जिसको यूज़, तो वो सारी पॉइंट्स जो हैं वो इसमें साइकोमोटर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। अब गेस्चर से बाहर निकलते जब आते हैं, जो सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है कॉग्निटिव टर्म। कॉग्निटिव कॉग्निटिव का मतलब होता है ओनली रिलेटेड टू ब्रेन। अब रिलेटेड टू ब्रेन का मतलब क्या हो गया? अब ये तो बुक्स में भी लिखा है कि रिलेटेड टू ब्रेन, या टीचर्स बता देते हैं भाई रिलेटेड टू ब्रेन कॉग्निटिव होता है, लेकिन
क्या है वो ब्रेन से रिलेटेड? ब्रेन के रिलेटेड यहाँ पर ये है बेटा कि कॉग्निटिव के अंदर वो आपको तीन चीज़ें बताता है। तीन, वो तीन चीज़ें क्या होती है कि हम लोग कोई लर्निंग करते हैं। अब लर्निंग तो यहाँ भी कर रहे थे, हम यहाँ भी सीखते हैं, एक्टिविटी से भी सीखते हैं, लेकिन ये वाली जो लर्निंग है उससे कैसे इफेक्टिव है, वहाँ हम लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लर्निंग कर रहे हैं और उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, मेमोराइज में लेके जा रहे हैं। मेमोरी कितनी, हमारी मेमोरी कितनी है, ये हमें ध्यान देना है कि मेमोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मेमोरी हमारी कितनी है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कि मेमोरी के बारे में बात करेंगे। जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने सीखा, हम उसको कैसे, और ये किससे हमारा स्ट्रांग होता है, दैट डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से हमारा स्ट्रांग होता है। इसीलिए हम जब इंग्लिश में ग्रामर सीखते हैं तो आपने देखा होगा ग्रामर को हमें एक लेवल पे जाके सिखाया जाता है, और वो लेवल होता है हमारा 6 to 8 लेवल। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर हम कॉग्निटिव को समझने लायक हो जाते हैं, हम रूल्स को समझने लायक हो जाते हैं, हम नॉर्म्स को समझने लायक हो जाते हैं। सो इसीलिए वहाँ पर ये सिखाया जाता है और इसको बोला जाता है कॉग्निटिव टर्म। और ये जो पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द प्राइमरी लेवल में। हम सभी स्किल्स का यूज़ करते हैं। कौन सी स्किल्स का यूज़ करते हैं हम? 4 स्किल्स होती है हमारी, ठीक है। उसमें हम कौन कौन सी स्किल लेते हैं? सबसे पहले लिसनिंग स्किल लेते हैं, और लिसनिंग के बाद स्पीकिंग लेते हैं, स्पीकिंग स्किल के बाद हमारे पास होता है रीडिंग और देन राइटिंग। तो इन स्किल्स को जब हम लेते हैं तो इनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई लिसनिंग स्किल क्या है, स्पीकिंग क्या है, रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या है। अब हमें दो से कुछ मिलता है और दो से हम बताते हैं, तो वो दो कौन से हैं? तो हमें जो मिलता है, इन दोनों से हमें मिलता है, तो जब ये इनसे हमें मिलता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टिव स्किल, एक्सेप्ट करते हैं। और इन दोस्त को हम बताते हैं तो इनको बोलते हैं एक्सप्रेसिव स्किल। तो दीज आर टू एक्सप्रेसिव स्किल्स, क्लियर? तो दीज आर द पॉइंट्स कि वो क्वेश्चन में से कहीं से भी राइज कर लेते हैं। तो दीज आर द सेकेंड टर्म। नाउ द लास्ट वन, द अफेक्टिव। अफेक्टिव क्या है? अफेक्टिव है कि जो कुछ हमने पढ़ा किताब से, टीचर से, जो कुछ भी हमने पढ़ा, उसको फिर हमने रियलाइज किया, एनालाइज किया कि ठीक है हमें ये पढ़ाया गया। अब उसके बाद जब स्टूडेंट अपने ब्रेन को यूज करके उसमें कुछ चेंजेस भी कर देता है, सेम एज इट इज नहीं लिखता, सेम एज इट इज वो हमें नहीं बताता, कुछ अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके जब वो डालता है, तो उस स्किल्स को कहा जाता है अफेक्टिव स्किल्स। इसको मतलब बोलते हैं एनालाइजिंग स्किल्स, यानी एनालाइज करते हैं हम इसमें। तो इसी को बोला जाता है जब हम थोड़ा क्लास लेवल बढ़ जाता है हमारा, 11th-12th में हम जब पहुंचते हैं तो बच्चे को आपने देखा होगा वहाँ हमें एक राइटिंग स्किल पढ़ाया जाता है। राइटिंग स्किल का मतलब जिसके अंदर हमारे कंपोजिशंस होते हैं, जैसे कि ऐसे हैं, लेटर्स हैं, ये इसके अलावा हमारे आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एडवर्टीजमेंट है, ये सारे पॉइंट्स को डाला जाता है। तो उसमें एज इट इज़ जो बुक में लिखा है या कहीं से हमने पढ़ा है, एज इट इज़ हम नहीं डालते, अपनी लैंग्वेज में बना के कुछ पॉइंट्स को उसमें लिखते हैं। सेल्फ मेंटेनिंग जो स्टूडेंट करता है, तो उसको बोलते हैं बेटा अफेक्टिव स्किल, अफेक्टिव पैटर्न। तो आई थिंक दीज आर 3 पॉइंट्स आर क्लियर, और यही तीनों को ऐड किया है बीएस ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी में। हो पेडागोजिकल टर्म्स पे बात वो करेंगे भी। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, 2 पॉइंट्स को और पढ़ते हैं। दैट फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉम्प्ट एंड सेकंड वन इज सिमेंटिक। अब ऐसा नहीं है कि ये शब्द नहीं पढ़े हमने पढ़े हैं ये शब्द, लेकिन इनका कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ टर्म होना चाहिए। जैसे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है? देखो, सरप्राइज्ड आंसर होता है कई बार, और सरप्राइज आंसर का मतलब ये नहीं कि वो गलत होगा, नहीं गलत भी नहीं है, सही है, बट हमें नहीं लगता था कि ऐसा कोई आंसर होगा और इतना इतना सडन होगा, इतना जल्दी होगा, विदाउट टेकिंग टाइम होगा। जैसे कहीं पर कोई पूछता है व्हाट इज योर एम, अब आप किसी को पूछ रहे हो ये व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर गोल, तो आप ये क्वेश्चन जब पूछोगे तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि उसका आंसर आने वाला है कि आई वॉन्ट टू बी टीचर, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ग्रेट बिजनेसमैन, कुछ भी, तो वो ऐसा कुछ बोलने वाला है। लेकिन नहीं, वो एक सीधा आंसर देगा विदाउट टेकिंग टाइम, और वो वर्ड सेंटेंस में नहीं बेटा, एक सिंगल वर्ड में आंसर देगा। दैट वर्ड इज कॉल्ड सरप्राइज्ड, इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। जैसे कि वो आंसर देगा विक्ट्री, यानी मुझे लाइफ में मेरा जो एम है वो विक्ट्री है, जितना है। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी टर्म्स में हो सकता है, किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। तो दिस इज द टर्म, दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से जब हम आंसर करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट आंसर, इसको प्रॉम्प्ट आंसर कहा जाता है। अभी
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज सिमेंटिक। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि साइंस पेडागोजी क्या होता है, साइंस होता है, साइंस किस चीज़ की, लर्निंग की और टीचिंग की। ऐसे ही अगर हम देखें इस सेक्शन को तो इसमें बेटा ये पॉइंट आता है कि जब हम सिमेंटिक को पढ़ते हैं तो सिमेंटिक इज कि इसमें हमें साइंस पढ़ना, लेकिन साइंस किस चीज़ का है अभी ये, तो इसमें पढ़ते हैं बेटा साइंस ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड की साइंस को पढ़ना है। अभी हमने पढ़ना था साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ लर्निंग, लेकिन अब मैं सिमेंटिक की बात कर रहा हूँ। सिमेंटिक क्यों लेते हैं वो पैडम में, जब हम किसी वर्ड की साइंस को जानते हैं। वर्ड की साइंस का जानने का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन। क्योंकि एक वर्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, एक वर्ड का रूट क्या होता है, रूट कहाँ से क्रिएट हुआ। जैसे मैं आपको एक कंटेंट लेकर बता रहा हूँ। कंटेंट मतलब ये है, जैसे मैंने बोला कहीं पर अनअवेलेबल, ये एक वर्ड है अनअवेलेबल या अनअवेलेबल, हम ऐसे इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो अनअवेलेबल का मतलब होता है, मीनिंग में हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें वो पूछता है इसी वर्ड के अंदर कि रूट वर्ड कौन सा है या सिमेंटिक वर्ड वो कौन सा है, वो पूछ लेता है आपसे कि सिमेंटिक क्या है। तो सिमेंटिक समझो क्या है। इसके अंदर हम 3 सेक्शन बना रहे हैं। एक सेक्शन बना रहे हैं बेटा अन, एक सेक्शन बना रहे हैं बेटा अवेल, और एक सेक्शन बना रहे हैं बेटा एबल। आपने इसको देखा, इसका जो एक्चुअल रूट वर्ड था वो ये था बेटा, रूट वर्ड्स। अब इसमें 2 चीज़ें हमने ऐड की। जो 2 चीज़ें हमने ऐड की है वो नॉर्मल लैंग्वेज में हम ग्रामर में भी कई बार सुनते हैं। दैट इज प्रेफिक्स, दैट इज सफिक्स। हिंदी में इसको उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं, यानी एक वर्ड के स्टार्टिंग में कुछ ऐड करना और एंड में कुछ ऐड करना। दिस कॉल्ड द प्रेफिक्स एंड सफिक्स। तो यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखने की है, वो सीखने की क्या है कि जब हम प्रेफिक्स और सफिक्स की बात करते हैं तो साइंस किसको कहेंगे, रूट को कहेंगे या इनको कहेंगे, साइंस कहेंगे, जो से वर्ड जनरेट करने में हेल्प मिली। तो जनरेट किसने किया, इसने किया और इसने किया। तो प्रेफिक्स और अफिक्स, कभी कभी प्रेफिक्स सफिक्स दोनों, सफिक्स दोनों है, कभी कभी प्रेफिक्स होगा सफिक्स नहीं होगा, कभी कभी सफिक्स होगा प्रेफिक्स नहीं होगा। तो इनकी अटैचमेंट को एक रूट वर्ड आने से, रूट वर्ड के साथ जब ये अटैच होते हैं तो ये एक कंप्लीट वर्ड बनाते हैं जिसका एक अलग ही मीनिंग हो जाता है। तो उसे कहा जाता है साइंस ऑफ अ वर्ड। साइंस ऑफ अ वर्ड मैंने पहले ही बताया, वो किसको बोलते हैं, सिमेंटिक को। तो आई थिंक सिमेंटिक क्लियर हुआ आपको। कई सारे हैं, कई सारे ऐसे शब्द हम ले सकते हैं। जैसे ये मैंने आप वर्ड लिखा है तो हम उसको ऐसे शब्दों में लेते हैं। जैसे कि एक वर्ड और देखो, एक वर्ड है आपके पास अग्रीमेंट, दिस वर्ड। अब इस वर्ड में भी कहीं कुछ अटैचमेंट हुआ है, कहीं कुछ रूट वर्ड भी है। आपने पढ़ा है कि जो अग्री होता है बेटा, अग्री इज अ वर्ब। अब उसमें हमें ऐड करना है, क्या नया वर्ड मिला है हमें, नया वर्ड मिला है मेंट, जिसको हम मंट बोलते हैं। ये मंट हमें यहाँ पर सफिक्स मिला है। तो इस वर्ड ने ऐड करके रूट वर्ड के साथ एक नया वर्ड बना दिया, उसका नया मीनिंग निकला। तो उस वर्ड को कहा गया सफिक्स, और उसी वर्ड को कहा गया बेटा साइंस ऑफ वर्ड, और ये कहलाया आपका सिमेंटिक वर्ड। तो आई थिंक द सिमेंटिक वर्ड इन सिमेंटिक पार्ट इज क्लियर। और हर एक सीटेट के एग्जाम में सिमेंटिक इन पेडागोजी टर्म्स में पूछा गया है कि सिमेंटिक क्या है। तो इस तरह से वोकैब को लेके मैं चला हूँ अभी। तो वोकैब का मतलब ये है कि बेटा अगर हमें अपने क्वेश्चन पेपर में पेडागोजी के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के जो वर्ड्स हैं, अगर उनके मीनिंग्स क्लियर हो जाए, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो क्या पूछ रहा है, तो हमारे आंसर ऑप्शंस को ढूंढने में हमें आसानी रहेगी, इजी रहेगा। तो आज हमने जो वर्ड्स डिस्कस किए, दीज आर द वोकैब ऑफ द पेडागोजिकल टर्म। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, और इनको हम आगे फर्दर भी क्लासेस में रखेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।